वृषभ राशि वालों, आप उन लोगों में से होते हैं जो जीवन में बहुत कुछ सह लेते हैं, लेकिन हर किसी के सामने अपनी परेशानी को जाहिर नहीं करते। आप धीरे चलते हैं लेकिन स्थिर चलते हैं, और शायद यही कारण है कि ऊपर वाला आपको देर से देता है लेकिन बढ़ा देता है। अब 12 वर्षों बाद एक ऐसा महापरिवर्तन हो रहा है जब गुरुदेव अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ आपको यह महसूस हो सकता है कि अगर आपकी प्रगति कहीं रुकी हुई थी तो वो अचानक से गति पकड़ सकती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि वृषभ राशि कई बार अवसरों को पहचानने में देर कर देती है, और यही गलती इस बार आपके लिए शायद कुछ भारी पड़ सकती। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि धन मिलेगा या फिर अवसर आपके हाथ से निकल सकता है। कई बार भाग्य दरवाजा खोलता है, लेकिन डर, आलस्य या संकोच के चलते हम अवसर को नहीं पहचान सकते। वृषभ राशि, क्या आप धन और अवसर दोनों बढ़ सकते हैं? अगर आपके मन में यह सवाल है तो ये राशिफल खास आपके लिए है। और इसके अलावा क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है और क्या सरल ज्योतिषीय उपाय करके आप जीवन में कुछ अलग हासिल कर सकते हैं, उसकी जानकारी भी इस राशिफल में। वृषभ राशि वालों के लिए गुरुदेव अष्टम और एकादश भाव के स्वामी होते हैं। गुरुदेव की दृष्टि आपके नवम भाव, सप्तम पर और इसी के साथ साथ एकादश भाव पर रहेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके मन में जो बात आती है वो है धन और आर्थिक। यही वह क्षेत्र है जहां पर सबसे बड़ा परिवर्तन गुरु के इस स्वर्ण काल में आपको महसूस हो सकता है। कहीं पर आपका कोई धन रुक गया था, किसी को आपने धन उधार दिया था और वो आपका नहीं दे रहा था, आपने कोई प्रॉपर्टी ली थी और वो नहीं बिक पा रही थी। मतलब आपको अगर जिंदगी में ऐसा लग रहा था कि आपका जो धन है वो कहीं ना किसी तरीके से कहीं अटक गया है, तो अब वो रुका हुआ धन आपको वापस मिल सकता है। गुरुदेव आपके अष्टमेश हैं और इसी के साथ साथ वो आपके एकादशेश भी है। अष्टम भाव अचानक से परिवर्तन का है, तो 2 जून की वह तिथि रात्रि में लगभग 2:30 बजे के करीब जब गुरुदेव का कर्क राशि में प्रवेश होगा, तब आपके लिए स्थितियां अचानक से आपको बदलती हुई महसूस हो सकती। आय के नए स्रोत आपके इस दौरान बन सकते हैं, ऐसी संभावनाएं गुरुदेव की नवम दृष्टि जो कि शनिदेव पर पड़ रही है आपके लिए बना रही है। कुछ लोगों के लिए नए कमाई के अवसर सामने आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उनकी कुछ अतिरिक्त आय का अवसर उन्हें मिल सकता है। सपोज कीजिए आप जॉब कर रहे हैं, जॉब करते करते हो सकता है आपको कोई अच्छा पार्ट टाइम मिल जाए। आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करते करते हो सकता है आप उसी के साथ कोई दूसरा बिजनेस स्टार्ट। मतलब कुल मिलाकर के आपके लिए यह समय धन के मामले में आपकी स्थिति को मजबूत करने के संकेत दे रहा है। कोई पुराना आपने निवेश किया था, वहां से आपको ऐसा लग रहा था कि यार ये पैसे तो हमने गलत निवेश कर दिए, तो अचानक से 2 जून के बाद कुछ परिस्थितियां ऐसी बन सकती हैं कि वही निवेश जिसको आप सोच रहे थे कि हमसे गलती हो गई, यार ये बेकार लग रहा है, वहां से लाभ की स्थिति आपकी बन सकती। कोई बहुत बड़े लोग हैं, कोई ऑफिसर्स हैं, कोई राजनीतिक लोग हैं, या फिर कोई भी ऊंचे ओहदे वाले लोग हैं, उनसे इस गोचर काल के दौरान आपको यदि सहायता की आवश्यकता है तो वो सहायता आपको प्राप्त हो सकती है। तो कुल मिलाकर के गुरुदेव का ये जो 2 जून को गोचर हो रहा है कर्क राशि में, आपके लिए आर्थिक स्थिति के मद्देनजर अच्छे संकेत दे रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ सावधानी बड़ी जरूरी है। हमने क्या लिखा, किस्मत अब बड़ा दरवाजा खोल सकती है लेकिन अवसर को मत गवाना। क्यों लिखा समझिए, अवसर कैसे छूट सकता है। वृषभ राशि वाले, उनके अंदर कितने लोग हैं अच्छा जो मानते हैं? अपनी राय हमें बताइए कि इनके अंदर एक छोटी सी एक बात होती है, कभी कभी कह देते हैं, ज्यादातर कह देते हैं यार अभी देख लेंगे, अभी थोड़ी देर बैठते हैं। और यह स्थिति अगर आपके अंदर है कि अभी देखेंगे, कह कर के आप काम टालते हैं,
तो अवसर आपके हाथ से छूट सकता है। या फिर आपने पूर्व में कोई कार्य किया था, उसमें आपको फायदा नहीं हुआ और अभी तक आपकी स्थिति वही बनी हुई है कि यार पूर्व में किया था तो अब भी क्या पता अच्छा ना हो। अगर इस प्रकार का कोई वहम है, उसमें अभी तक आप पड़े रहते हैं, भैया अब इस वहम से बाहर निकलिए, क्योंकि गुरुदेव आपके लिए नई संभावनाओं का समय लेकर के आए हैं। जोखिम करना अच्छी बात नहीं, लेकिन जोखिम से बहुत ज्यादा डर जाना ये अच्छा नहीं कहा जाता। जिंदगी में छोटा सा अगर आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं और सही लोगों से दूरी मत बनाइए, सही लोगों को पहचानिए। आपके अंदर ये काबिलियत होती है वृषभ राशि वालों कि आप सही लोगों को बड़ी अच्छी तरीके से गैस कर सकते हैं। तो अब सही लोगों को पहचानना और उनसे संबंध और मजबूत बनाने पर आपको बल देना है, ना कि उनसे दूरी बना। हम कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि हर अवसर पर कहीं ना कहीं कुछ कमी निकाल लेते हैं, कुछ मीन मेक निकाल लेते हैं। अगर ऐसी आदत आपके अंदर है तो इन चीजों को हटाइए। अवसर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या पॉजिटिविटी है, उनको समझिए। कमी निकालने से बचिए, क्योंकि कमियों को आप दूर कर सकते हैं, अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। ये समय भाग्य का नहीं, बल्कि ये आपके अंदर से एक्टिव होने का समय है। अब गुरुदेव की जो दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव के साथ नवम भाव पर है, तो नवम भाव गुरुदेव का, यानी कि गुरुदेव को नवम भाव का, भाग्य भाव का नैसर्गिक ग्रह कहा गया है। तो यहाँ पर भाग्य का सपोर्ट अब पहले से अधिक आपको महसूस होगा, मिलता हो। नौकरी कार्य क्षेत्र में तृतीय भाव में उच्च के गुरु आपके जीवन में आपको नई दिशा देने की तैयारी कर। कैसे? आपके मन में नौकरी बदलने का विचार आ सकता है, आपके मन में अपनी इमेज को और ज्यादा डेवलप करने के लिए विचार आ सकते हैं। इस दौरान कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है और इस जिम्मेदारी को यह कहकर के मत हटाना है, मतलब लेने से मना मत करना कि यार काम बढ़ जाएगा, नहीं। ये जो गुरुदेव के तृतीय भाव में उच्च राशि में होने से जो जिम्मेदारी आ रही है, गुरु चूंकि ज्ञान के प्रतीक है, गुरु चूंकि मान सम्मान के प्रतीक है, ये संकेत दे रहे हैं कि ये जीवन में आपके लिए बहुत कुछ प्रोग्रेसिव संकेत हो सकते। दूर स्थान से आपको कई तरह के अच्छे लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। सरकारी क्षेत्र में आपका कोई काम अटका हुआ था तो वहां पर गति के आसार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वरिष्ठ लोगों का साथ आपको मिल सकता है और इस वक्त ये आपकी नई पहचान का समय बनने जा रहा है। गुरुदेव का आपके सप्तम भाव को देखना, पार्टनरशिप में अगर आपका बिजनेस है तो आपके पार्टनर के साथ आपकी लाइजनिंग को और ज्यादा मजबूत करने में मजबूत सहायक बन सकता है। देखिए, जो लोग कई वर्षों से एक ही स्थिति में फंसे हुए थे, जिन लोगों को यह लग रहा था कि यार हम इस स्थिति से बाहर कैसे निकले, कैसे जीवन में हम उन्नति कर सकते हैं, किस प्रकार से अपने जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा ख्याति को बढ़ा सकते हैं, उनके लिए गुरु का यह गोचर नया रास्ता खोल सकता है। लेकिन आत्मविश्वास की कमी, निर्णय लेने में देरी और दूसरों के डर से यदि आप प्रभावित होते हैं तो भैया फिर ये अवसर आपके हाथ से छूट। तो हमें अपने ऊपर विश्वास रखना है, आत्मविश्वास को बढ़ाए रखना है। थर्ड हाउस में गुरुदेव का आना आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कर रहा है, छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको दिला रहा है, और तो और ये आपके मन में कुछ इस तरह की फीलिंग्स ला सकता है कि किस प्रकार से मुझे जीवन में तरक्की के पथ पर आगे बढ़ना है। बहुत महत्वपूर्ण समय है ये व्यापारियों के लिए। ये समय विस्तार देने वाला समय, व्यापारियों को बहुत अच्छे अवसर इस गोचर काल के दौरान मिल सकते हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो आपके मन में एक ही सोच होती होगी, किस प्रकार से क्लाइंट्स हमारा, किस प्रकार से हमारा बिजनेस बढ़े, हम क्या आइडियाज यूज करें जिससे हमारे व्यापार में तरक्की हो सके। अगर आपके भी इसी तरह के व्यापार हैं तो समझ लीजिए गुरुदेव आपके लिए एक नई दिशा लेकर, गुरुदेव का यह स्वर्ण काल आपके जीवन में आपको प्रगति पथ पर आगे बढ़ा सकता है। जो लोग संचार के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं,
लेखन से जुड़े हुए हैं या फिर ट्रेवल से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय काफी अच्छे संकेत दे रहा है। नए अवसर आपको मिल सकते हैं। जो लोग चिकित्सा, भोजन, कृषि या फिर ऑनलाइन कार्य से जुड़े हुए हैं, जो व्यापारी जिनका व्यापार इस तरह का है, उनके लिए नए संपर्क इस वक्त बड़ा लाभ का संकेत बन सकते हैं। क्या है कि पुराने ग्राहक एक तो आपके लौट सकते हैं। दूसरी बात, जो आपके आइडियाज हैं वो लोगों के लिए एक ऐसी चीज बन सकते हैं कि वो आपसे अट्रैक्ट, मतलब जो आपके क्लाइंट्स हैं वो आपके आइडियाज, आपके व्यवहार, आपकी बुद्धिमत्ता देख करके बड़े अट्रैक्ट हो सकते हैं और आपके यहाँ वो एक क्लाइंट बन करके आए हैं। आपको यह नहीं सोचना, आपको ये सोचना है कि यार ये क्लाइंट से ज्यादा मेरे अपने हैं। जब आप उन्हें अपनेपन का एहसास कराएंगे, वो जहां आपके बिजनेस को बढ़ाने में मददगार हो सकते हैं, वहीं आपके कुछ ऐसे लोगों से संपर्क कराने में भी मददगार हो सकते हैं जहां से आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। लेकिन अगर आपका व्यापार साझेदारी में है तो लाइजनिंग तो बढ़ रही है। हम आपको पहले ही बता, ये मंगल की राशि है जहाँ सप्तम भाव पर गुरुदेव दृष्टि डालते हैं तो आत्मविश्वास है। लेकिन ये एक बात और कह रहे हैं कि अगर पार्टनरशिप में आपका व्यापार है तो आपके साझेदार पर आपको आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। सभी चीजों को देख करके ही आपको फैसला लेना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आप उन पर शक करें, नहीं, शक नहीं करना, लेकिन आंख बंद करके विश्वास भी नहीं करना। जो चीजें हैं उनको क्लियर समझने की कोशिश। कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आ रही तो अपने व्यापारी, अपने जो साझेदार हैं उनसे खुल करके बात करें, लेकिन टोन सॉफ्ट। ये चीजें आपको नए अवसर दिलाने में। चिकित्सा की बात करें और उपचार क्षेत्र की बात करें, जो लोग चिकित्सा, उपचार, औषधि, योग परामर्श या फिर सेवा कार्य से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय विशेष उन्नति देने वाला हो सकता है। मतलब इन क्षेत्रों में जहां आपका नाम बढ़ सकता है, आपकी क्या ख्याति बढ़ सकती है, वहीं इन क्षेत्रों में आपसे जो लोग जुड़ रहे हैं उनके मन में आपके प्रति एक बहुत अच्छा विश्वास का भाव इस वक्त उत्पन्न हो सकता है, जो आगे चल करके आपके लिए काफी काम आ सकता है। कुल मिलाकर के कहें तो समाज में मान सम्मान बढ़ रहा है और लोगों का विश्वास इस गोचर काल के दौरान आप पर बहुत मजबूती के साथ बनता हुआ आपको प्रतीत हो सकता है। विवाह और दाम्पत्य जीवन, गुरुदेव की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है, सॉरी, पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव, इसलिए विवाह और रिश्तों के मामले में सुधार के संकेत हैं। आप अगर विवाह योग्य युवक या युवती हैं तो आपके लिए कोई अच्छा रिश्ता इस वक्त आ सकता है। 2 जून से लेकर के 14 जुलाई के मध्य आपकी वर या वधु की अगर तलाश थी तो उसके पूर्ण होने के संकेत मिलते हैं। अविवाहित लोगों को अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो यहाँ पर प्रेम विवाह की बात भी आगे बढ़ सकती है और उसमें परिवार की सहमति भी आपको मिल सकती। कहीं पर आपका रिश्ता हुआ था, दोनों एक दूसरे को पसंद कर लिए थे, वर और वधु ने, लेकिन बात किसी वजह से अगर आगे नहीं बढ़ पा रही थी तो गुरुदेव की पंचम दृष्टि, जो कि ज्ञान की दृष्टि है, वो आपके ज्ञान, आपके व्यवहार और आपकी प्रतिष्ठा के कारण अब आगे बढ़ सकती है। जो लोग विवाहित हैं और उनके जीवन में यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत महसूस उनको हो रही थी, कोई उलझन उनको महसूस हो रही थी, तो यह वह समय है जब वो उलझन दूर हो रही, रिश्तों में मजबूती आ रही है। अगर आप किसी उलझन के चलते एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे थे तो यह वह समय है जो उस दूरी को समाप्त कर सकता है। यह वह समय है जब आप दोनों फिर से मिल सकते हैं। मतलब दाम्पत्य जीवन में, संबंधों में मधुरता की एक नई कली इस गोचर काल के दौरान खुल सकती है। साथ मिलकर के भविष्य की योजना आप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ भी कुछ सावधानी जरूरी है मेरे मित्रों। इसीलिए आपको हर चीज को बड़ा स्पष्ट शब्दों में बता रहे हैं। क्या? जिद। जिद बिल्कुल मत। कोई भी बात हो, किसी के भी साथ हो, हम दाम्पत्य जीवन ही नहीं कह रहे, आपका सोशल जीवन हो,
आपका करियर हो, आपका बिजनेस हो, आपकी पार्टनरशिप बिजनेस हो, वहां पर जिद से बचें। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपका जीवन साथी आपसे बात कर रहा है, आपका बिजनेस पार्टनर आपसे बात कर रहा है और आपका उनसे बात करने का मन ही नहीं कर रहा और आप चुप्पी साध लेते हैं। नहीं भैया, अगर ऐसी आदत है आपके अंदर तो इस आदत को निकाल। भले ही कम शब्दों में अपना जवाब दें, लेकिन वो सॉफ्ट टोन में हो और अपनी स्थिति उनके साथ स्पष्ट रूप से रखें। समय दीजिए एक अहंकार अपने अंदर बिल्कुल मत रखिए। सप्तम भाव मंगल का है, तो कभी कभी अहंकार की भावना के चलते भी दाम्पत्य जीवन में कुछ दूरी का अनुभव अगर आपको हो रहा था, तो ये दूरी गुरुदेव की पंचम दृष्टि से धीरे धीरे से आपके जीवन से हट। कई बार सही रिश्ता सामने होता है मेरे मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता रहे हैं जो अविवाहित हैं। कई बार सही रिश्ता सामने होता है, लेकिन मन का डर या पूर्व में हुई कोई घटना उसे स्वीकार नहीं करने लगता है कि जो पूर्व में हुआ था, या फिर हो सकता है आपके किसी जानने वाले के साथ हुआ हो, तो वह वहम या फिर वो डर वो आपको आगे नहीं बढ़ने देता। तो इस डर को, इस वहम को अगर है आपके अंदर, तो मन से बिल्कुल निकाल दें, क्योंकि यह वह समय है जब आपके लिए सब चीजें आपको सकारात्मक बनती हुई महसूस। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में रिश्ते पहले से अधिक मजबूत हो रहे। प्रेम संबंध की बात दाम्पत्य जीवन में तब्दील होने के लिए आगे बढ़ सकती है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो प्रेम करते थे, लेकिन बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि बीच में आपकी दूरियां बढ़ गई, अब आप एक दूसरे से नहीं मिलते, तो ये वह समय है जब पुराने संबंध फिर से जुड़ सकते। ये वह समय है जब आपके अंदर प्रेम का जो भाव है वो पहले से और अधिक स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन दोहरी स्थिति या भ्रम ये नुकसान भी दे सकता है। क्यों? देखिए, हम दोहरी स्थिति में रहेंगे तो फैसला कैसे करें? अगर हमारे मन में है कि यार हमारा जो लव पार्टनर है वो ही हमसे सॉरी फील करे, अगर आप ये जिद पाल लें तो यह तो अच्छी बात नहीं है। थोड़े थोड़े कदम दोनों आगे बढ़ाइए। अहंकार अगर है तो उसको हटाइए। तो ये आपके जीवन में एक नए प्रेम अध्याय को लिख सकता है, पुराने संबंधों को फिर से जोड़ सकता है, लेकिन इसके लिए स्पष्टता बहुत जरूरी। भाग्य की बात करें और धर्म की बात करें, गुरुदेव की सप्तम दृष्टि आपके नवम भाव में। ये भाग्य का भाव है, पूर्व में संचित किए गए कर्मों का जो पुण्य है उसका भाव है, पिता का भाव है, गुरु का भाव है, धर्म और धार्मिक यात्राओं का भाव है। तो इस दौरान गुरु का, पिता का सहयोग आपको पहले की अपेक्षाकृत और ज्यादा आपको मिल सकता है। पिता या गुरु के प्रति आपका जुड़ाव, आपका विश्वास पहले से और ज्यादा अड़िग हो सकता है। धार्मिक यात्रा पर जाने का आपका कार्यक्रम बन सकता है। जो आपके गुरुदेव हैं, जो आपके आदरणीय गुरुदेव हैं, उनकी आज्ञा से, उनकी कृपा से आध्यात्मिक झुकाव आपका बढ़ सकता है। जीवन में अगर सही मार्गदर्शन अभी तक आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा था, तो जीवन में सही मार्गदर्शन की ओर आपको इस वक्त बढ़ सकता। आपको किसी की सहायता की अपेक्षा थी, या फिर आपको लग रहा था कि जैसे भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, या फिर आपको लग रहा था कि जैसे भाग्य हमसे रूठ गया है, तो वहां पर आपको राहत मिल सकती है। जीवन में सही मार्गदर्शन मिल सकता है। कुछ लोगों को तो ऐसा भी महसूस हो सकता है कि यार अब ऊपर वाला धीरे धीरे हमारे लिए कुछ नए रास्ते बना रहा है, जो आपके जीवन में आपको एक नई उमंग, नई दिशा और एक नई और रोशनी से सराबोर। शिक्षा और प्रतियोगिता की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बड़ा अच्छा, बड़ा सकारात्मक संकेत। जो चिकित्सा, शोध, प्रशासन, लेखन, वाणिज्य, विदेश शिक्षा से जुड़े हुए छात्र हैं, उनके लिए यह समय काफी उन्नति कारक होने की संभावनाएं बनती हैं वृषभ राशि के जातक। लेकिन आलस, ध्यान भटकना और अंतिम समय तक तैयारी को टालना, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं। ये आए हुए मौके को आपके हाथ से छूट सकता है। मौका आया और निकल गया, तो आलस्य से बचिए। अंतिम समय तक तैयारी टालने से बचिए। आपकी परीक्षा है, आपको पता है कि अगले महीने मेरी परीक्षा है सपोज, तो उसकी तैयारी अभी से कीजिए। ऐसा नहीं कि यार कल से कर लेंगे, परसों से कर लेंगे, नहीं। हमने क्या कहा, वृषभ राशि में बहुत से वृषभ राशि के ऐसे जातक हो सकते हैं जिनके मन में ये होता है कि यार कल देख लेंगे, यार अभी देख। तो
तो इस आदत को टालना अगर आपके अंदर है तो इस आदत को टालना इस गोचर काल के दौरान बेहतर हो सकता है, क्योंकि ये गोचर आपके लिए विशेष संकेत है। जो विदेश शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो वहां पर आपको अब प्रगति के संकेत मिल सकते हैं। दूर स्थान से किसी लाभ की संभावना आपके लिए मिल सकती है। विदेश में जाकर के कोई नौकरी आप करना चाहते थे तो वहां पर भी आपको राहत। अगर आपको लगता था कि, अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपको और बता दें, गुरुदेव की जो नवम दृष्टि है वो शनिदेव पर है। तो शनिदेव आपके एकादश भाव में बैठे हैं। वृषभ राशि के लिए शनिदेव बहुत कारक है, लेकिन इनकी विच्छेदात्मक छवि, कहते हैं कि शनिदेव जो है वो विच्छेदात्मक ग्रह हैं ज्योतिष शास्त्र। तो हो सकता है 1.5 साल से अगर आपको ये लग रहा था कि आपके इनकम को लेकर के कहीं पर उतार चढ़ाव आ रहा है, तो गुरुदेव की शनि पर दृष्टि पड़ने से, और सबसे बड़ी बात अपनी राशि पर दृष्टि पड़ने से, उच्च के गुरुदेव की दृष्टि पड़ने से, अगर आय में कुछ उतार चढ़ाव की आपकी परेशानी थी, उलझन थी, तो उससे आपको राहत यहाँ पर मिल रही है। विदेश शिक्षा के लिए समय काफी अच्छे संकेत लेकर के आया। घर की और पारिवारिक सुख की बात करें तो घर का वातावरण पहले से बेहतर होता हुआ दिखाई दे। नया वाहन आप खरीदना चाहते थे तो उसकी संभावना भी यहाँ पर बन रही। स्थान परिवर्तन के भी कुछ संकेत बन सकते हैं। अगर आप घर चेंज करने की योजना बना रहे थे तो वहां पर आपको सफलता मिलने के स्वास्थ्य को संकेत मिल सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में अगर कुछ दिक्कत आप महसूस कर रहे थे तो धीरे धीरे आपके लिए राहत के संकेत यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन गले कंधे छाती में कुछ हल्की फुल्की सी दिक्कत आपको महसूस हो सकती। तृतीय भाव सक्रिय होने से भागदौड़ बढ़ सकती है, इसलिए शरीर को आराम देना भी काफी जरूरी है। अब बात करते हैं वर्ष के महत्वपूर्ण समय की, क्योंकि दिसंबर तक गुरुदेव कई बार कुछ अलग अलग तरह के ट्रांजिट, जैसे 2 जून की मध्य रात्रि लगभग 2:30 बजे के करीब ये कर्क राशि में प्रवेश, और 15 जून तक ये परम उच्च रहेंगे, क्योंकि ये 5 डिग्री तक रहे। 5 डिग्री तक गुरुदेव उच्च के, परम उच्च के होते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत बेहतर अवसर ला सकते। 14 जुलाई से 12 अगस्त तक गुरुदेव अस्त रहेंगे। गुरुदेव जब अस्त होते हैं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उन दिनों कोई भी जल्दबाजी वाले निर्णय नहीं लेने चाहिए, कोई शुभ कार्य की शुरुआत उस दौरान नहीं करनी चाहिए। 13 अगस्त के बाद फिर से जब सूर्य गुरुदेव उदय होंगे तो फिर से जो चीजें हमने बताई उनमें एक नई गति का अनुभव आप कर सकते हैं। 31 अक्टूबर को गुरुदेव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आपके लिए और अच्छे संकेत बना सकता है। 13 दिसंबर को ये वक्री हो जाए। इस समय पुराने निर्णयों पर दोबारा विचार करने की स्थिति बन सकती है। यह वह समय है जब अगर कोई पुराना संपर्क आपका है था और उससे कुछ दूरी बन गई थी तो वह दूरी अब मिट सकती है, वह अब आपके पास दोबारा से लौटने की संभावनाएं बन रही है। अब देखिए कुछ बात करते हैं वृषभ राशि के लिए इस दौरान, इस गोचर काल के दौरान कौन सी सावधानियां रखनी जरूरी है। देखिए अवसर को केवल भ्रम की वजह से बिल्कुल मत टालें। जो लोग आपकी प्रगति नहीं चाहते उनसे आप दूरी बना करके रखें। हर बात में अधिक सोच विचार ना करें, सोचे विचारे, लेकिन ओवर थिंकिंग करने से आपको बचना चाहिए। समय पर निर्णय लें, उसको टाले मत। संपर्क बढ़ाइए। अगर आपकी अकेले रहने की भावना है तो उसको दूर कीजिए, संपर्कों को बढ़ाइए, क्योंकि गुरुदेव की जो नवम दृष्टि आपके एकादश भाव पर पड़ रही है वो कह रही है कि जितने ज्यादा आपके संपर्क हो सकते हैं उतने अच्छे अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। आलस्य ये सबसे बड़ा शत्रु आपका बन सकता है, तो आलस्य को अपनी जिंदगी में बिल्कुल भी शामिल मत होने दीजिए, और छोटा अवसर है वो छोटा समझकर अनदेखा मत। क्या सरल ज्योतिषीय उपाय हो सकते हैं? प्रत्येक गुरुवार को हल्दी मिला जल पीपल वृक्ष में आप अर्पित कर सकते। घर में चने की दाल का महीने में एक बार आप दान कर सकते। पक्षियों को भीगा हुआ चना आप खिला सकते हैं। वृषभ राशि वालों, यह समय केवल धन मिलने का नहीं बल्कि सही अवसर को पहचानने का है। 12 वर्षों बाद आया यह महापरिवर्तन आपकी अगर प्रगति रुकी हुई थी तो उसको गति दे सकता है। लेकिन याद रखें, भाग्य संकेत देता है, चलना इंसान को ही पड़ता है, अवसरों को लेना इंसान को ही पड़ता है। इसलिए देर मत कीजिए। ऐसा ना हो कि जीवन का बड़ा अवसर आपके आलस्य के कारण आपके सामने आकर के भी आपके हाथ
कौन-सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी, हमें अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश, आत्मनिरंजन।